हेलो गाइस, जय हिंद। मैं संदीप ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि पूरे एक साल बाद आज वापसी हो रही है, तो ये क्लासेज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करना है। तो ये क्लासेस जो होंगी हमारी इंग्लिश की एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए होंगी। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, स्टेनो का हो, सीपीओ का हो, या जहाँ जहाँ पे इंग्लिश आती है, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, एयरफोर्स, जहाँ जहाँ पे इंग्लिश आती है, इसके बाहर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है, लिखा भी है, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, डेली दो क्लासेस होंगी अभी 10-15 दिन में शुरू के। ठीक है। एक क्लास डेली वोकैब की होगी, एक रूल्स की होगी। मैं टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं रूल्स वाइज पढ़ाऊंगा। टोटल मैं 100 से 150 रूल्स कराऊंगा। उस 100 से 150 रूल्स में कम से कम 700-800 फिल इन द ब्लैंक, 700-800 एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट करा दूंगा। और मैं कोशिश रखा करूंगा कि सैटरडे संडे को आपका रीडिंग का पोर्शन भी कराऊं। और अभी क्लासेज पेन टैब पे होंगी 2 मार्च तक, उसके बाद स्मार्ट बोर्ड पे होंगी, वो क्लासेस लाइव होंगी। ठीक है। और सभी लोग जो भी नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इतनी मेरी गारंटी है कि इससे बाहर से आपके पेपर में नहीं आएगा। अभी मैंने सीजीएल का प्री दिया था, प्री में मेरे मार्क्स 47.5 थे और मेंस में 127। ठीक है। तो दो क्वेश्चंस गलत हो गए थे मेंस में, प्री में एक। तो अगर आपको भी ऐसा ही स्कोर करना है तो हम पे विश्वास रखो। इससे पहले मैं प्री में, उससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें आपको पता ही है 50 आउट ऑफ 50 लाया था। ठीक है। मैं बताने वाला हूँ मैं क्या क्या कराऊंगा। डेली दो क्लासेज होंगी, 30 से 35 मिनट की दोनों क्लासेज होंगी। एक में वोकैब की क्लास होगी, एक में रूल्स की क्लास होगी। ठीक है। चलो बताते हैं। देखो, इंग्लिश कंप्लीट स्ट्रेटजी है। जो भी पेपर होने वाले हैं एसएससी के 2025 में, इसमें आपको पता ही है, मैंने बताया था सीजीएल का पेपर होने वाला है, सीएचएसएल का होने वाला है, एमटीएस का पेपर होने वाला है। ठीक है। और फेज 13 का पेपर होने वाला है। ठीक है। उसके बाद सीपीओ का होने वाला है। और भी कई सारे पेपर होते हैं, जैसे स्टेनो का होने वाला है। ठीक है। अभी सीपीओ मेंस है मार्च में, तो सीजीएल मेंस होगा, सीएचएसएल मेंस होगा, साथ में एनडीए का पेपर है अप्रैल में, तो उसके लिए भी ये क्लासेस हेल्पफुल होंगी। सीडीएस का पेपर होगा, उसके लिए भी। एयरफोर्स नेवी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तो होंगी, कोई डाउट ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि इस बार मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ, जीएस की भी क्लासेस स्टार्ट करा दूंगा 20 फरवरी के बाद से आपकी। और अभी जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही जीएस की, मैं नोट्स दे रहा हूँ, खुद के नोट्स जो मैंने मेंस में फॉलो किए थे। ठीक है। तो ये नंबर आपको दे दे रहा हूँ, इस नंबर में आप लोग मैसेज करिएगा। तो यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर को ज्वाइन कर लीजिएगा। या टेलीग्राम में जाइए, लेट्स फ्लाई टुगेदर विद संदीप ठाकुर सर्च करोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है। तो चलो बताते हैं पूरी स्ट्रेटेजी, क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है। देखो भाई, इंग्लिश की जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और ये 3 पोर्शन में बांटा गया है, मैंने सारा बताया ही था, पहले भी बता चुका हूँ। और ये बच्चों वाली बात है, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेबस नहीं पता, एग्जाम में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें नहीं पता, तो फिर आप अगले साल की तैयारी करो, 2025 की नहीं, 2027 की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि एसएससी का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। और किन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा होता है, किन सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है, किसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हो, वो सारी चीजें ज्यादा पढ़नी चाहिए। जैसे एसएससी की तैयारी करते हो तो हम लोग क्या करते हैं, जीएस का बैच ले लेते हैं 600 घंटे का, वो जो कंप्लीट होता नहीं, वो याद भी नहीं होता। उससे अच्छा है कि सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करो और रीजनिंग करो। ये दोनों टॉपिक आप 3 महीने में खत्म कर सकते हो। ठीक है। दोनों सब्जेक्ट जो इंग्लिश और रीजनिंग है, तो इतना कर लो कि दोनों में 45 प्लस आए। उसके बाद मैथ्स करना ही है। जस्ट ये 3 सब्जेक्ट हो जाए, फिर जीएस पे ज्यादा फोकस करो। अगर ये 3 सब्जेक्ट नहीं हो रहे हैं तो एसएससी भूल जाओ। जीएस के दम पर कोई भी वनडे एग्जाम नहीं निकलेगा, यूपीएससी निकल जाएगा। यूपीएससी में भी एफसी सेट का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 3 पोर्शन में मैंने बांटा है, सभी लोग यही करते हैं, 3 ही पोर्शन होते हैं इंग्लिश के। पहले ग्रामर, ठीक है, उसके बाद वो क्या है, वो तीसरा कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम रीडिंग भी बोलते हैं। ठीक है। आपको पता ही होगा। और ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, आपको ग्रामर तो कराते हैं, वोकैब भी कराते हैं, पर रीडिंग नहीं कराते।
जबकि मेरे समझ में ये है कि आपको जॉब यही वाला पोर्शन दिलाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें पढ़ के आपका प्री तो निकल जाएगा पर मेंस कभी नहीं निकलेगा, मेंस से ही जॉब मिलेगी। और जॉब यही पोर्शन दिलाएगा, क्योंकि अगर जो सबसे छोटा एग्जाम होता है एमटीएस का, एमटीएस में 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के आते हैं और 3 पैरा जंबल के आते हैं, तो उसमें भी 8 क्वेश्चन मतलब 24 नंबर के रीडिंग आता है। ठीक है, सबसे छोटे एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग पोर्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। और रीडिंग के लिए आपको वोकैब का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ग्रामर का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। वोकैब हम देखते हैं कई सारी बुक्स आती हैं, हम लोग रट लेते हैं वहां से, तो उससे काम नहीं चलेगा। उसकी यूसेज पढ़ो कि वो उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, तब आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर पाओगे, क्लोज टेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में क्या क्या आता है आपको पता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, स्पॉटिंग एरर्स आती है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता है, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आता है। तो मैं बता रहा हूँ कि इससे जो ग्रामर के हैं, कम से कम मैं 150 रूल्स कराऊंगा, 150 रूल्स मैं कराऊंगा। और इन 150 में ये समझ लो 500 सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाएंगे, 500 एरर्स हो जाएंगे, और 500 फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। 1500 क्वेश्चंस मैं करीब आपको कराऊंगा। ठीक है, ये मैं आपको अप्रैल मई तक करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि जून में फ्री होने वाला है, तो जून से पहले ही करा दूंगा, क्योंकि जो आखिरी के 15-20 दिन चलेंगे उसमें सिर्फ मॉक टेस्ट कराऊंगा। और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के मैं 300 क्वेश्चंस दोनों के कराऊंगा, विद टाइप्स में कराऊंगा, उनके रूल्स भी बताऊंगा। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे होंगे भैया क्या नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव नहीं पढ़ाओगे क्या? देखो अबे तुम गधे हो सारे लोग, क्या 7वीं क्लास में पढ़ रहे हो कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन? ये सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सीधे नाउन के यूसेज बता दूंगा, उनके रूल्स बता दूंगा। कि पेपर में नाउन की डेफिनेशन नहीं पूछते, उनके रूल्स पूछते हैं, उनके यूसेज क्या होते हैं वो पूछते हैं। फिर आते हैं वोकैब में। वोकैब की डेली एक क्लास होगी। ठीक है, उस डेली क्लास में 30 से 35 मिनट की जो क्लास होगी, 5 क्वेश्चन मैं डेली सिनोनिम्स के लेके आऊंगा, 5 एंटोनिम्स के लेके आऊंगा, 5 मिस स्पेल्ड के, 5 वन वर्ड के लाऊंगा, 5 इडियम्स फ्रेजेस के लाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं कराऊंगा, और इसके साथ ही ये डेली रहेगा, ये जो 25 क्वेश्चन है। और कभी कभी मैं इसी में फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऐड कर दूंगा, कभी कभी फ्रेजल वर्ब्स यूज ऐड कर दूंगा। तो ये सारी चीजें वोकैब में रहेंगी। और ये वोकैब वो रहेगी जो 2018 से लेके 2024 सीरियल मेंस में पूछी गई है। ये मैं वही कराऊंगा, प्रीवियस ईयर कराऊंगा, विद ऑप्शंस कराऊंगा। विद ऑप्शंस कराने से क्या होता है, जो नए वर्ड बनते हैं वो भी करा दूंगा, और ऑप्शंस के भी दो दो तीन तीन सिनोनिम्स मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, ये हो गया इसकी बात। अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो रीडिंग मैं वीकली रखा करूंगा। शुरू के 15 दिन, अभी 15 दिन तो ये कुछ नहीं होगा, पहले यहीं से आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करूंगा। जब 20-25 रूल्स आपके हो जाएंगे, 200-300 वो कैब याद हो जाएगी, उसके बाद रीडिंग में आएंगे। और रीडिंग में पहला टारगेट हमारा रहेगा पैरा जंबल। ठीक है, पैरा जंबल के हम कम से कम आपको 500 क्वेश्चन कराएंगे, 100 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस कराएंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर ही कराएंगे। ठीक है, उसके बाद क्लोज टेस्ट के आपको कम से कम 200 सेट कराएंगे, 200 सेट में 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं कराने वाला हूँ आज से। ठीक है, और आज से क्या, कल से क्लासेज आएंगी। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल से सारी क्लासेस रेगुलर आपकी आएंगी। जिस दिन क्लासेस नहीं हो पाएंगी तो अब मैं कोशिश करूंगा कि संडे को भी क्लासेज हो। संडे को वैसे ग्रामर और वोकैब की क्लास नहीं होगी, अगर कोई छूट जाएगा तो करा देंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। संडे को सिर्फ रीडिंग की क्लासेज होंगी। ठीक है, तो सभी बच्चे जो नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो पुराने बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं। टेलीग्राम में जरूर जरूर जुड़ जाए। टेलीग्राम आपको पता ही है, इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम में टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। सारे नोट्स टेलीग्राम में नहीं डाले जा सकते, इसलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता हूँ। 6391467420, ये मेरा नंबर है। अपना नाम लिख के हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है मेरा। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी हैं, आपको हम पे विश्वास है कि मैं आपकी इंग्लिश स्ट्रांग करा सकता हूँ, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और कल से आपकी क्लासेज होंगी, तो सुबह वोकैब की क्लास होगी और शाम को ग्रामर की क्लास होगी, और ये क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी। और फर्जी की कमेंट कोई ना करे कि लाइव क्लासेस लो, इस तरह की कोई। जब हमें लगेगा कि क्लासेस की लाइव की जरूरत है, मैं जीएस नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको लाइव पढ़ाऊँ तो ज्यादा सारी चीजें आएंगी। ठीक है, इंग्लिश है,
याद ही करना सारी चीजें, समझना है तो ऐसे ही समझ सकते हो, ठीक है। और जो मैं रूल्स कराऊंगा, एक एक रूल्स में कम से कम 5 5 क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर कराऊंगा, फर्जी के एग्जाम्पल्स बना के नहीं कराऊंगा। जो पेपर में एग्जाम्पल्स आए हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं के कराऊंगा। अगर मैं एक रूल कराऊंगा तो मेरी कोशिश रहेगी उसी रूल से दो फिल इन द ब्लैंक्स करा दें, दो सेंटेंस इंप्रूवमेंट करा दें, दो एरर्स करा दें, ठीक है। चलो भाई, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर सारी चीजें जो मैंने बताई समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम में जरूर जुड़ें, ठीक है। और अपनी अच्छी अच्छी कमेंट बता दें कि मैं क्या क्या और कर सकता हूँ। बहुत दिनों बाद क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा उतना रिदम नहीं तो आपको पता है कि बाकी आगे चल के मैं भौकाल मचाने वाला हूँ, और मेरे साथ आप लोग भी भौकाल मचाने वाले हो, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं कल।